हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी, ये जो पाठ दिया है यहाँ पर बया हमारी चिड़िया रानी, इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चलिए बताइए आप लोग मुझे, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको आप बता सकते हैं। चित्र में एक घोंसला है चिड़िया का। इस घोंसले के अंदर बया बैठी हुई है ना। और ये घोंसला डाल पर लटका हुआ है, ठीक है। और चिड़िया क्या कर रही है, ये जो बया है क्या कर रही है, ये तिनकों की सहायता से अपना घोंसला बना रही है, ठीक है। तो आप ये जवाब दे सकते हैं। अगला है प्रश्न इसमें, यह किस पक्षी का घोंसला है। तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए मुझे, ये किस पक्षी का घोंसला है। वेरी गुड, ये बया पक्षी का घोंसला है। ये बया पक्षी का घोंसला है ना, ये हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न 3, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। तो चलिए सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताएंगे कि बया क्या सोच रही होगी। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती है। बताइए, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। आप बता सकते हैं इसमें, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके जंगल से लाती होगी या खेतों से लाती होगी, है ना। चिड़िया कहाँ से लाती है, तिनके खेतों से लाती होगी, खेतों से। ओके, चलिए अगला प्रश्न जो है, आपके अनुसार, अगला प्रश्न है बच्चों, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो बताइए, सभी बच्चों ने बहुत सारे पक्षियों के घोंसले देखे होंगे, जिसमें हम बता सकते हैं जैसे गौरैया जो चिड़िया होती है वो सबके घरों में मोस्टली बनाती है वो घोंसला, है ना। तो गौरैया पक्षी जो है, चिड़िया है, उसका आपने घोंसला देखा होगा, कबूतर का देखा होगा, है ना। तो आप इसमें बता सकते हो कि मैंने गौरैया, कबूतर, टिटहरी और कौवे के घोंसले देखे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं फिर। ये वाले जो प्रश्न हैं ये हैं लिखने वाले, ठीक है, राइटिंग प्रश्न है, आपको इनमें लिखना होगा, ठीक। चलिए इसका प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं इसका, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सोचकर लिखिए। तो देखिए, सभी बच्चों ने घर बने हुए देखा होगा, है ना। तो हमारा जो घर बनता है वो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये सभी बच्चों को मोस्टली पता होगा। तो देखिए, हम इसमें लिख सकते हैं कि चिड़िया यानी कि बया अपना घर तिनकों से बनाती है, पर जब इंसान अपना घर बनाता है तो उसको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम लिख सकते हैं ईंट लिख लो आप पहला। दूसरा लिखेंगे हम इसमें पत्थर, फिर लिख सकते हैं हम इसमें सीमेंट, ठीक, सीमेंट। और क्या क्या हम ज़रूरत पड़ती है, बालू, सरिया, ठीक है। इन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है बेटा, प्रश्न 2 है, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको दोनों तरफ कुछ बया के काम दिए हैं और आपके काम। तो बया का काम क्या लिखा है इसमें, दाना लाना, और आपके काम क्या लिखा है, स्कूल के लिए तैयार होना।
अब ये बताओ इसमें से बया और क्या क्या काम करती होगी और आप क्या क्या काम करते हैं, तो ये इसमें लिखना है। जैसे बया दाना लाती है, घोंसले के लिए तिनके लाती है। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? तिनके, तिनके लाना। ठीक है, बया के इस साइड लिख सकते हैं हम तिनके लाना। ठीक है, ये बया का काम हो गया। इसके बाद आपके काम क्या हैं? आप क्या लिखोगे अपने में? जैसे कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करते हैं ना आप सभी, तो क्या लिखोगे इसमें? पढ़ाई, पढ़ाई करना। ठीक है, इसके बाद बया और क्या काम करती है? बया घोंसला बनाती है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? घोंसला बनाना, घोंसला बनाना, घोंसला बनाना। इसके बाद आप क्या काम करते हैं? आप लिख सकते हैं गृह कार्य करना। मैम देते हैं ना आपको वर्क करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं इसमें गृह कार्य करना। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं बया के काम और आपके काम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को उलटकर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। तो देखिए ये है शब्दों का खेल। किसी भी शब्द को अगर हम इन अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं, उलट कर लिख देते हैं, तो इनका अर्थ बदल जाता है और हमें नए शब्दों का पता चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला शब्द इसमें लिखा है नदी, नदी। तो नदी के जो दोनों वर्ण हैं इनको हम आगे पीछे कर देंगे, यानी कि दी पहले लिख देंगे और ना बाद में लिखेंगे। तो नदी से हमारा नया शब्द एक बन जाएगा दीन। दूसरा शब्द है खीरा। तो खीरा शब्द जो है अगर हम इसके वर्णों को आगे पीछे कर देंगे तो इससे नया शब्द क्या बनेगा? राखी। क्या बनेगा? इसमें हम क्या लिखेंगे? राखी। ठीक है, ये बन जाएगा राखी। अगला जो शब्द है बस, इससे क्या बनेगा? सब, सब। अगला है नीरा, नीरा से बनेगा रानी। ठीक है, तो इन शब्दों से हम नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है शब्दों का खेल। अगला जो प्रश्न है दूसरा, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो विपरीत का अर्थ क्या होता है बेटा? विपरीत का अर्थ होता है विलोम, यानी कि ऐसे शब्द जिनका जो दूसरा शब्द हो वो क्या बताए? उल्टा अर्थ दे। ठीक है, जैसे कि दूर, दूर का जो विलोम होगा वो होगा कौन सा? निकट। दूर का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत दूर होना और निकट का अर्थ होता है पास होना। ठीक है, दूसरा शब्द जो है इसमें ऊंची, ऊंची मतलब बहुत, कोई चीज़ बहुत ऊंची है, और दूसरा हो जाएगा नीची, इसका विलोम क्या हो जाएगा? नीची। रोना, रोना का विलोम क्या होगा? हंसना। ठीक है, ऊंची का हो जाएगा नीची, दूर का हो जाएगा निकट, और ठंडा का हो जाएगा गरम। ठीक है, तो ये हम इसमें मिलान कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।